वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 और वसंत भाग 3 का हम चैप्टर नंबर 9 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियां। कबीर की साखियां इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने कबीर की साखियों में जो दोहे हैं उनका सस्वर वाचन कर लिया है। अब हम हर दोहे का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि संत कबीर इन्होंने जो रचना लिखी है उनको साखियां यहाँ पर कहा है। अब साखियां का क्या अर्थ होता है? साखियां यह तद्भव शब्द साक्षी या साक्ष्य इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि जैसे कि हम आंखों देखी बातें करना। जैसे कि हम सब जानते हैं संत कबीर अनपढ़ थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वह जो भी बात कहते थे वो संत कबीर ने दोहा भी लिखा है ना कि मैं कहत आखन देखी तू कहत पुस्तक लेखी। तो वह हमेशा उनके सामने जो आंखों देखी बात रहती थी वह कहती थे, इसलिए उनके जो रचना है उसको नाम दिया गया है साखियां, कबीर की साखियां। अब देखिए, साखियां यह एक छंद का प्रकार है जिसमें दोहा और चौपाई होते हैं। दोहों का अर्थ क्या होता है कि दोहा में 2 पंक्ति की काव्य की पंक्तियां होती है और चौपाइयों में 4 पंक्ति की होती है। तो यहाँ पर साखियां यह है संत कबीर की जो साखियां है, यह दोहा इस छंद में लिखा गया है। अब हम कबीर के दोहों को पढ़ते हैं। पहला दोहा आपको दिया गया है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी पड़ा रहन दो म्यान। तो जैसे कि संत कबीर पहले से ही जात पात के कट्टर विरोधी थे, तो इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से इसी जात पात का विरोध करते हुए लिखा हुआ है। जाति न पूछो साध की। पूछो का अर्थ क्या होता है? पूछना। साध किसे कहते हैं हम? साध का अर्थ होगा साधु। साधु किसे कहा जाता है कि जो अपने अलग अलग विकारों पर नियंत्रण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं साधु। पूछ लीजिए ज्ञान। तो देखो, यहाँ पर संत कबीर लोगों से क्या कहना चाह रहे कि हमें जाति पाति के इस झंझट में हमें पड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी साधु को उसके जाति से नहीं पहचाना जाता है। हमें किसी के जाति से कुछ संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका ज्ञान, उसके पास कौन सा ज्ञान है, कितना ज्ञान है, यह हमें समझ लेना चाहिए। तो हमें किससे संबंध रखना चाहिए? हमें किससे मतलब रखना चाहिए? हमें ज्ञान से मतलब रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति से हमें कौन सा ज्ञान मिल रहा है, यह हमें देखना है। बल्कि वह कौन से जाति का है, कौन से धर्म का, यह हमें नहीं देखना है। तो संत कबीर कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी साधु से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उस साधु के द्वारा हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होने वाला है, यह हमें देखना चाहिए। तो देखिए, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो वो समस्या हम कैसे सुलझ सकते हैं? उस समस्या से हम कैसे बाहर निकलेंगे? कि हमें क्या होगा कि किसी अच्छा ज्ञान हमारे पास होगा, हमारे पास अगर अच्छे सोच विचार रहेंगे तो हम उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो हमें मतलब किससे रखना है? सामने वाले व्यक्ति के जात पात, उसके धर्म से, कि उसके द्वारा दिया गया ज्ञान से हमें मतलब रखना है। तो हमें हमारा संबंध सिर्फ
ज्ञान से रखना चाहिए। ज्ञान देने वाला व्यक्ति कितना विद्वान है वह देखना चाहिए, न कि उसकी जाति कौन सी है, वो कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, इससे हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। देखो आज जब संत कबीर ने यह दोहा लिखा था तो आज सदियों बीत चुके हैं, फिर भी आज के युग में भी हम देखते हैं कि ज्ञान, हमें जिसके द्वारा ज्ञान ग्रहण करना है उसके हम ज्ञान को नहीं देखते हैं, बल्कि आज भी हम समाज में यह सारे धार्मिक रीति रिवाज, आडंबर देखते हैं कि जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज भी हमारे बीच में मानव एक दूसरे से झगड़ते हैं और इसी कारण वो अपने समस्या में उलझ जाते हैं। इसलिए संत कबीर क्या कहते हैं कि कभी भी हमें, चाहे वह साधु हो या कोई भी विद्वान हो या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, उसकी तुलना हमें उसके जात पात से नहीं करना है, बल्कि हमें वो कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, इससे हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर कभी भी समस्या आती है, संकट आती है, तो हमें उसकी जात पात मदद करने नहीं आती, बल्कि उसके द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के आधार पर ही हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस जाति पूछो न साध की, और पूछ लीजिए उसका ज्ञान कि वो कितना विद्वान है, उसके पास कितना ज्ञान का भंडार है, यह हमें पूछना चाहिए। इसके आगे हम और एक दृष्टांत संत कबीर दे रहे। कौन सा दृष्टांत? मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जैसे कि देखो, मोल करो, मोल करना, क्या करना? कीमत करना, भाव करना करते ना। हम कोई चीज लेने के लिए जाते तो हम क्या करते? उसकी कीमत पूछते हैं। तो उसी प्रकार हमें मोल करो तलवार कि कितना कीमती है। तलवार, तलवार का अर्थ क्या होता है? तलवार, तलवार। और मोल करना, कीमत करना। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं हम? म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है उसे हम म्यान कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जिस प्रकार संत कबीर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति की या किसी साधु की हमें जात पात नहीं पूछनी है, बल्कि उसका ज्ञान हमें पूछना है, क्योंकि हमें ज्ञान से सरोकार है। मतलब हमें किससे है? ज्ञान से। उसी प्रकार हमें तलवार की कीमत करनी चाहिए, न कि उसके म्यान की, क्योंकि म्यान की कुछ कीमत होती है नहीं। बिल्कुल सही कहा कि म्यान की कुछ कीमत नहीं होती है, कुछ महत्व नहीं होता है। महत्व तो किसका होता है? तलवार का। किस प्रकार तलवार का महत्व होता है? कब, क्यों? क्योंकि युद्ध के समय या कोई समस्या आती है तो उसके समय तलवार ही काम आती है, न कि म्यान। म्यान तो एक जगह पर वैसे ही रखी जाती है, लेकिन तलवार उसके अंदर रखी जाती है। तो मूल कीमत म्यान की है या तलवार की? तलवार की। म्यान की कुछ कीमत नहीं होती। तो उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हमें तलवार की कीमत करनी चाहिए। म्यान को कोई महत्व नहीं होता है कि अगर कोई समस्या आती है तो उस समय हम म्यान का नहीं या किसी जाति पाति का हमें कुछ उपयोग नहीं होने वाला है, बल्कि उस समय उसके द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है तलवार का हम उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें सही महत्व की वस्तु को कीमत देनी चाहिए। जैसे कि हमें ज्ञान को महत्व देना है, तलवार को महत्व देना है, न कि हमें म्यान को, अर्थात निरर्थक चीजों को। यहाँ पर म्यान का अर्थ क्या हो सकता है कि निरर्थक चीजों को। हमें निरर्थक बातों में, निरर्थक चीजों में उलझकर नहीं रहना है। तो वास्तव में हमारे जीवन की समस्याएं किससे सुलझने वाली है, उसको हमें अधिक महत्व देना चाहिए। इन दोहों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पूछो, पूछना। ज्ञान, ज्ञान की बातें। मोल करो, मोल भाव करना। म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है। जो दोहा हमने पढ़ा उसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित कबीर की साखियां नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता है
संत कबीर। इस दोहों में कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर उससे ऊपर उठने की सलाह दी है। अब इस दोहे का व्याख्या अर्थात भावार्थ देखते हैं। कवि ने मनुष्य को जाति का महत्व छोड़कर ज्ञान को महत्व देने के लिए कहा है। वह कहता है कि मनुष्य को साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे अधिकाधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि महत्व ज्ञान का होता है, न कि जाति का। वह मनुष्य से म्यान छोड़कर तलवार का दाम पूछने को कहते हैं, क्योंकि मुख्य काम तो तलवार का ही होता है। दोहे की विशेषता है कि यह जो दोहा है, प्रस्तुत रचना है, दोहा छंद में रचित हुई है। संत कबीर की साखिया जो है वह दोहा छंद में लिखी हुई है। तद्भव शब्द से युक्त बोलचाल की साधारण भाषा इन दोहों में प्रयुक्त हुई है। अब अगला दोहा पढ़ते हैं। दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है, आवत आना, गारी, गारी का अर्थ होता है अपशब्द, या हम उसे कहेंगे गाली। उलटत होई अनेक, उलटना, उलटत का अर्थ होता है उलटना। कह कबीर नहीं उलटे, वही एक की एक। तो देखो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब कभी किसी ने हमें एक गाली दी है तो हमें क्या करना चाहिए कि उस समय हमें संयम रखना चाहिए, न कि उसने अगर कोई अपशब्द का प्रयोग किया है तो हमें उसको फिर से पलटकर उत्तर नहीं देना है। कह कबीर नहीं उलटिए कि हमें पलटकर उत्तर नहीं देना है, क्योंकि अगर सामने वाले से एक गाली आ जाती है और अगर हम गुस्से में आकर फिर से उसके लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति तो हमें एक ही अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही गाली दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने पलट कर उसको उत्तर दे दिया तो वह एक गाली से ज्यादा गालियां बन जाती है। कि देखो, जैसे कि व्यक्तियों में झगड़े होते हैं, कभी समूहों में झगड़े होते हैं, कभी ग्रुप में होते हैं, कभी धर्म के नाम पर आपस में लोग झगड़ते रहते हैं। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि जब कभी सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? हमें भी उसके जैसे ही व्यवहार करना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें संयम से लेना चाहिए। हमें शांत बैठकर उसके गुस्से को ठंडा होने की राह देखनी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और फिर उस समय वह गुस्से में होता है, अगर हम फिर उसको कुछ अपशब्द कहेंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो ऐसे बातों में गालियां बढ़ने लगती है और झगड़ा बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ अपशब्द कहते, एक गाली देता है, तो उस समय शांति रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय हम उल्टा जवाब नहीं देंगे तो वह एक गाली एक ही रहेगी। लेकिन हमने उसको उल्टा जवाब दे दिया तो वह क्या हो जाएगी, एक से अनेक गालियों में उसका परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि कह कबीर नहीं उल्टे, हमें कभी भी किसी को उल्टा उत्तर नहीं देना है, उल्टे अपशब्द नहीं बोलने हैं। नहीं तो इसे क्या हो जाता है कि आपस का बैर और भी बढ़ने लगता है। शब्दार्थ देखते हैं। आवत आते हुए, गारी गाली, उलटत उलटना पलटना। जो दूसरा दोहा हमने पढ़ा है उसका अब हम प्रसंग, भावार्थ और विशेषता देखते हैं। प्रसंग, सारे दोहों के प्रसंग समान ही रहेंगे, सिर्फ उन दोहों के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं उसमें परिवर्तन होंगे। जैसे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है, जिसके कविता का नाम है कबीर की साखिया और इसके रचयिता है संत कबीर जी।
अब दूसरे दोहों में कवि ने हमें क्या सीख दी है कि इस दोहे में कवि द्वारा मनुष्य को गाली न देने की सीख दी गई है, अर्थात हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमें संयम से काम लेना चाहिए। इन दोहा नंबर 2 हमने जो पढ़ा उसकी व्याख्या देखते हैं। इस दोहे में कवि कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति उसका उल्टा जवाब दे देता है तब वह एक की जगह कई गालियां बन जाती है। इस प्रकार गालियां बढ़ती जाएगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि गाली का जवाब न देना चाहिए, उस पर वह क्या हो जाएगी, एक ही रह जाएगी। दोहा इस पंक्तियों की क्या विशेषताएं वह देखते हैं। प्रस्तुत रचना दोहा छंद में रचित है, तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल की भाषा है और कह कबीर नहीं इस पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, कबीर की साखियां इस काव्यांश में हमने कबीर के द्वारा लिखे गए पहले 2 दोहों का विस्तार के साथ अध्ययन कर लिया है। अब आगे का दोहों का अध्ययन भी हम करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।